उसके बाद ये है जी मोल्ड का पॉइंट, और इसके नीचे पी ट्रैप नहीं दिया जाता, इसके नीचे एल्बो दी जाती है क्योंकि पहले से ही कमोड के अंदर पी ट्रैप होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो इसकी साइड से जो पैमाइश है ना, वो भी सेम सीट जितनी उसकी पैमाइश होती है। 13 इंच इसकी साइड होती है और 16 इंच जो इसका सेंटर बनता है। क्लोज कर भाई, ठीक है। 13 इंच इसकी साइड, जो पी ट्रैप की साइड है ना, वो दीवार से होनी चाहिए, और 16 इंच सेंटर से। और जो पीछे से है ना, वो 5 इंच होना चाहिए, ठीक है। और सेंटर जो है वो उसका 8 इंच होना चाहिए। तो वेंटी का पॉइंट जो हमने यहाँ पर रखा है, इसके लिए हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया 9 फुट को। और वैसे भी वेंटी के लिए 3 फुट हम जगह छोड़ते हैं, तो 3 फुट जगह के हिसाब से ये देखो, पहले तो ये दोनों पॉइंट के सेंटर में आ रहा है, तो उसके बाद दीवार से जो हमने ना 1.5 फुट उसको सेंटर में रखा है, ठीक है। ये 18 इंच जो है ना सेंटर पॉइंट आ रहा है, और इसको भी दीवार के साथ से ना पूरा 6 इंच छोड़ के रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर वॉश बेसन लगाते हैं तो भी ये डिस्टल के बिल्कुल नीचे पॉइंट आएगा। अगर वेंटी लगाते हैं तो भी ये अंदर कवर होगा, इसका मुश्किल नहीं है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, इसको बिल्कुल दीवार के साथ रख देते हैं, और जब दीवार के साथ रखते हैं ना, तो जब हम वो लगाते हैं ना वॉश बेसन, तो उसका जो पेडिस्टल रहता है, कुछ पेडिस्टल होते हैं से बंद होते हैं, तो उसमें से जो वेस्ट पाइप होता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद ना वो वेस्ट पाइप जब निकालते हैं ना, तो वो बेंड हो जाता है। तो वो बेंड होने के सबब से उसमें थोड़ा थोड़ा कचरा जो है वो रुकता जाता है, और फिर वो जल्दी बंद हो जाता है। इसलिए वेस्ट पाइप भी जो है वो भी सीधा बिल्कुल पेडिस्टल में से इसके अंदर गिरना चाहिए, और ये जो है ना वो पेडिस्टल के नीचे कवर हो जाता है, इसका मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों पॉइंट है जी वॉश बेसिन के। वैसे तो हमने यहाँ पर वेंटी लगानी है, लेकिन मोस्टली लोग वॉश बेसिन लगाते हैं, इसलिए मैंने भी वॉश बेसिन बोल दिया। और ये वेंटी के पॉइंट है दोनों, और ये 2 वॉशरूम है सेम सेम। उस साइड पे भी वॉश बेसिन आ रहा है, तो इसलिए हमने एक ही दीवार में से, क्योंकि 4 इंच की दीवार है, इसी में से हमने दोनों तरफ पॉइंट बनाए हैं। वॉश बेसिन के इधर भी पॉइंट बना दिए हैं, और उस साइड पे भी बना दिए। बाद ये आ गया जी शावर है हमारा, ठीक है। ये ठंडे का पॉइंट है, ये गर्म का पॉइंट है, और सेम उस साइड पे भी यहीं पर शावर आ रहा है। तो इसलिए हमने जो गर्म है ना, गर्म से 2 पॉइंट बनाए हैं, एक पॉइंट उस तरफ है, एक पॉइंट इस तरफ है। तो ठंडे का इधर भी पॉइंट अलग है, और उधर जाकर भी अलग है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये है, यहाँ पर जो सीट लगनी है ना WC, ठीक है, जिसे इंडियन सीट भी बोलते हैं, उसका पॉइंट यहाँ पर जो नल लगते हैं ना, उसे बोलते हैं बिग का। वो उसके 2 पॉइंट होते हैं, एक में से आप नीचे लोटे में भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी के साथ जो है कनेक्शन हो जाता है मुस्लिम शावर का, ठीक है, हैंड शावर जिसका। और उसके बाद ये है टैंकी का पॉइंट, जो पीछे फ्लश लगेगा ना, ये उसका पॉइंट है, ठीक है। और बेसिक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपको फ्लोर का जो है वो लेवल निकाल लेना पहले। तो हमने जो लेवल निकाला है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है ये 42 इंच पर, यानी 42 इंच पर इसके पॉइंट जो है ना, इसकी हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये वाले भी 20 इंच पे होने चाहिए, ठीक है। और ये जो उसका नल की पैमाइश है, ये भी 20 इंच पर होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा ना उस साइड पे भी सेम जा रहा है, तो इसीलिए हमने एक ही लाइन से 2 कनेक्शन किए हैं। तो इस सबब से एक कनेक्शन थोड़ा ऊपर है, और एक कनेक्शन थोड़ा नीचे है, तो इसलिए इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि उस साइड पे कमोड है, तो कमोड का कनेक्शन 1 इंच डाउन हो गया, 1.5 इंच, तो इसलिए उसका कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह इस साइड पे आ जाते हैं। ये हमने रखी है जी उसकी कमोड की टैंकी का पॉइंट है। ये यहाँ पर इसका नल लगेगा, यहाँ पर मुस्लिम शावर लगेगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही यही है सारा जो वॉशरूम की हमने आपको डिटेल बताई है। तो सबसे पहले ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप ये काम करने लगे, तो पहले इसका जो डोर लेवल है ना, वहाँ पर उसका जो चिगाट होती है, तो उससे आप लेवल ले लें। तो हमने ये जो सीवरेज डाली है, ये भी हमने उससे 4 इंच जो है वो डाउन डाली है, ताकि इस पर अभी हम थोड़ी देर बाद ऊपर कंक्रीट डालेंगे। और कंक्रीट डालने का मतलब ये है कि हमें अपने तौर पर पूरी सेफ्टी करनी चाहिए। कुछ लोग ठेकेदार पर या मिस्त्री पर छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर सारा जो ईंटों का कचरा, रोड़ी वगैरह होती है ना, वो सारा वो बजरी डाल देते हैं ऐसे ही सूखी साथ में। तो जब वो ऊपर बाद में दुरमट वाला बंदा लगाते हैं, वो मजदूर,
तो जब ऊपर दुर्मट मारता है तो उससे कहीं से भी पाइप जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए प्लम्बर हजरात जो भी जब काम करें तो सबसे पहले जब अपना काम ख़त्म कर लें तो इसके ऊपर जो है वो कंक्रीट बनाकर जो है बजरी सीमेंट रेत मिक्स करके जो वो डालनी चाहिए, ताकि इसकी जो है वो प्रॉपर सेफ्टी हो। बाद में मिस्त्री मजदूर जैसे भी काम करें ताकि आपके पाइप जो है वो डैमेज ना हो, क्योंकि अभी जब इसके ऊपर माल पड़ जाएगा तो फिर तो मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या मसला है। जब अगर पाइप डैमेज हो जाएगा तो फिर बाद में सीवरेज जो है वो मसला करेगी, पानी लीक होगा, तो वो मुश्किल है। तो इसीलिए ये ज़रूरी काम है, आप जब भी काम करें तो उसके बाद इसके ऊपर जो है वो लाजमी जो है वो कंक्रीट डालें। और ये देखें हमने हैंड कैप लगाए हैं, कुछ लोग ना पैसे तो घर वालों के लगने होते हैं बेशक, हम जो है ना वो क्या करते हैं यहाँ से पैप सीधा काटते हैं और बीच में वो सीमेंट वाले खाली तोड़े होते हैं ना जो सीमेंट की बोरियाँ, वो बीच में घुसा देते हैं। और जब ये प्लस्तर करते हैं मिस्त्री तो वो क्या करते हैं, वो बीच में से बोरी को निकालते हैं, वो बीच में सीमेंट जो जब गिरता है नीरू गिरता है तो वो पीट रहा है, तो पहले से वॉशरूम चालू होने से पहले ही ब्लॉक हो जाता है, तो वो जो सीमेंट बीच में जम जाता है वो फिर उखड़ता नहीं। तो इसीलिए ये जो हमने एंड कैप लगाए हैं, इसके बाद जब भी मिस्त्री का सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो वो यहाँ पर जब भी वो टाइल लगाने लगेगा जितना उसका लेवल आएगा उसके हिसाब से वो कटिंग करके ऊपर पर जो है वो इसको कवर कर सकता है। सही है, तो यही आज की बड़ी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी है। तो हमारी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।